Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about luster. Then what is luster? Luster is nothing but it is a physical property of mineral. जैसे कि इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते लाइक हमने कलर के रिगार्डिंग देखा, प्ले ऑफ कलर, लुमिनेसेंस, ठीक है, डायफिनिटी, ये सब हमने देखा था. देन नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी आता है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मिनरल का, और कुछ मिनरल को स्पेशली हम उसके लस्टर की वजह से ही जानते हैं. ठीक है, तो लस्टर है क्या, चले फिर देखते हैं. लस्टर इज नथिंग बट इट इज़ द amount and nature of shining offered by a mineral due to reflection of light on its clean surface. तो सपोज एक मिनरल है, ठीक है, और ये मिनरल का जो हम जो लस्टर फाइंड आउट करेंगे ऑन इट्स क्लीन सरफेस, ठीक है, ना कि वो सरफेस में वेदरिंग वगैरह हो या फिर उसके ये टूट फूट जाए या फिर किसी भी तरीके का इरेगुलरिटी दिखाए, तो उस सरफेस में हमें लस्टर प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा. लस्टर हमें किस सरफेस में मिलेगा, जो कि क्लीन हो और फ्रेश वाला सरफेस हो, जिस पे कहीं भी इरेगुलरिटी वगैरह ना रहे, क्रैक फ्रैक्चर वगैरह ना रहे. इन दैट कंडीशन एक क्लीन सरफेस हमें लेना है कोई भी एक पर्टिकुलर मिनरल का, एंड उसको हमें सन के कॉन्टैक्ट में लाना है. मीन्स सन से जो भी लाइट आ रहे हैं, विजिबल लाइट जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो लाइट गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट होता है, तो ड्यूरिंग दैट रिफ्लेक्शन किस तरीके का वो शाइनिंग दिखा रहा है वो सरफेस, उसको ही हम बोल रहे हैं लस्टर. ठीक है, और वो शाइनिंग का नेचर क्या रहेगा और कितना अमाउंट का शाइनिंग दिख रहा है, लाइक मेटल वगैरह जिस तरह धूप में चमकते हैं उसी तरह कुछ मिनरल भी पर्टिकुलर चमकते हैं, या फिर हर मिनरल का चमकने का स्टाइल या फिर अंदाज़ा अलग रहता है. अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं लस्टर को. एंड लस्टर इज नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट एंड नेचर ऑफ शाइनिंग, ठीक है, जो कि एक क्लीन सरफेस ऑफर करता है. मिनरल का क्लीन सरफेस से ही आपको ये चीज़ डिस्टिंग्विश होता है. ठीक है, और उसी को ही अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखो, लस्टर इज द जनरल अपीयरेंस ऑफ अ मिनरल. तो ये क्या है, मिनरल का एक जनरल अपीयरेंस है, किसका, मिनरल सरफेस का, इन रिफ्लेक्टेड लाइट. मीन्स लाइट जब मिनरल का सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका अपीयरेंस क्या है उस सरफेस का, दैट इज नोन एज योर लस्टर. ठीक है, तो लस्टर सबसे पहली बात तो वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स. तो कुछ मिनरल को उसके लस्टर के लिए ही जाना था, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल. मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिनरल सरफेस. तो ये लस्टर हमें स्पेशली बताता क्या है, मेजर्स किसका दे रहा है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिनरल सरफेस. तो मिनरल सरफेस कितना, सॉरी, रिफ्रैक्टिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी मीन्स वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ही चीज़ है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिविटी मतलब वो कितना अमाउंट में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है सोर्स से, जब लाइट आके इसके ऊपर गिरता है तो ये कितना अमाउंट का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, उसी का मेज़र को ही हम कहीं ना कहीं लस्टर भी बोल सकते हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कोई भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए. किस तरह वो आगे हम देखेंगे. पर्टिकुलर कुछ टाइप के मिनरल ही कुछ टाइप के लस्टर दिखाते हैं. तो लस्टर एक मतलब लस्टर सिर्फ हम एक टर्म बोल रहे हैं, वहाँ तक वो एंड नहीं हो सकता. लस्टर का खुद में मतलब टाइप्स है, उसका खुद में क्लासिफिकेशन है. मतलब किसके ऊपर ये क्लासीफाई हम करेंगे, डिपेंड ऑन द शाइनिंग ऑफर्ड बाय द मिनरल. ठीक है, मिनरल के द्वारा कितना शाइनिंग आपको मिल रहा है या फिर मिनरल का सरफेस कितना मतलब चमक रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लस्टर को कहीं ना कहीं क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म देते हैं. ठीक है, किस तरीके का वो मतलब शाइनिंग दिखा रहा है. ठीक है, शाइनिंग का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर क्लासीफाइंग लस्टर इन डिफरेंट टाइप्स. सो वेरियस टाइप्स ऑफ लस्टर आर एज फॉलो. तो क्या क्या है चले देखते हैं. सबसे पहला है मेटालिक लस्टर. टर्म में ही मेटालिक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बात होगा मेटल के रिलेटेड. मीन्स मेटल जिस तरह चमकता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट, अगर कोई मिनरल पर्टिकुलर उस तरीके का रिफ्लेक्शन दिखाए, इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर मेटालिक लस्टर. शाइन लाइक ए मेटल. ऑब्वियसली मेटल जिस तरह शाइनिंग करता है, आप सभी को मेटल का शाइनिंग पता है. धूप में अगर आप कोई मेटल को देते हो तो वो किस तरीके का मतलब ब्राइटनेस या फिर वो किस तरीके का चमकता है, वो चीज़ आपको पता है. तो दैट इज नोन एज योर मेटालिक लस्टर. मिनरल व्हिच हैव द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल. तो जो कोई भी मिनरल जो कि मेटल का अपीयरेंस दिखा रहा है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन दैट कंडीशन उसको हम बोलते हैं उसका मेटालिक लस्टर है. तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि मेटालिक लस्टर दिखाते हैं, पायराइट, गोल्ड, सिल्वर, गैलेना. हर एक मिनरल क्या और मिनरल है, मीन्स इससे कहीं ना कहीं हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ड्यू टू इट्स मेटल कंटेंट ही हमें इसको ये क्या दिखा रहा है, मेटालिक क्लस्टर दिखा रहा है. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप इज योर सब मेटालिक. अब टर्म में सब है, मीन्स मेटल से कहीं मतलब ये भी मेटालिक टाइप का ही लस्टर दिखाएगा, बट उससे थोड़ा सा आज कम्पेयर टू जैसे हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर. देन यू हैव सब मेटालिक. तो मेटालिक जितना अमाउंट का ये अगर रिफ्लेक्शन के वजह से इसमें अगर शाइनिंग आपको 90% दिख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको 60 से 70% शाइनिंग दिखेगा. तो शाइनिंग थोड़ा सा कम जाएगा आज कम्पेयर टू मेटालिक, बट यहाँ पर भी आपको मेटल के जैसा ये चमकता हुआ देखने को मिलेगा. द फीबली डिस्प्लेड मेटालिक लस्टर इज कॉल्ड. तो यहाँ पर क्या होगा, फीबली. तो यहाँ पर थोड़ा सा कम मतलब इसका जो चमकने का प्रॉपर्टी है या फिर इसका जो ब्राइटनेस है और यू कैन से
शाइनिंग जो आपको मिनरल का सरफेस देता है वो थोड़ा सा आज कम्पेयर टू मेटालिक यहाँ पर कम जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द टर्म सब मेटालिक। ओके, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें क्रोमाइट, हेमाटाइट वगैरह इस तरीके का लस्टर दिखाते हैं। देन चलिए फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ लस्टर के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर एडमेंटाइन लस्टर। तो एडमेंटाइन लस्टर क्या है? अ ब्रिलियंट लस्टर लाइक दैट ऑफ ए डायमंड। तो डायमंड जिस तरीके का मतलब शाइनिंग देता है, या फिर डायमंड जिस तरीके का मतलब चमकता है, उसी के तरीके का अगर कोई मिनरल चमक रहा है, उस टाइप में चमक रहा है लाइक अ डायमंड, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर एडमेंटाइन लस्टर। ब्रिलियंट लस्टर दिखाता है, ठीक है। लस्टर मीन्स हमने देखा इससे पहले शाइनिंग ऑफर्ड कर, कोई भी अगर मिनरल का सरफेस शाइनिंग ऑफर्ड करता है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? लस्टर। तो यहाँ पर बहुत ब्रिलियंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमकता है, ठीक है, और यू कैन से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, या फिर यू कैन से शाइनिंग सरफेस, उसी को ही हम बोलते हैं एडमेंटाइन लस्टर। इट इज़ ड्यू टू द, तो इतना ज़्यादा चमकने का रीज़न क्या है, मतलब हम क्या बोले बहुत ब्रिलियंट, तो इतना ज़्यादा चमकने का इसके पीछे का रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द मिनरल्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मिनरल के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, अगर कोई भी मिनरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई, वेरी वेरी हाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं हाँ कि ये मिनरल पर्टिकुलरली एडमेंटाइन लस्टर दिखाएगा। क्योंकि एडमेंटाइन लस्टर दिखाने के लिए ये कंडीशन ही मेन इंपॉर्टेंट, और ये कंडीशन जिस मिनरल में पाया जाता है मैक्सिमम मिनरल क्या दिखाएंगे? एडमेंटाइन लस्टर। तो उसका कुछ एग्जांपल है लाइक डायमंड, स्पालेराइट, शेरूसाइट, आंग्लेसाइट, ये कुछ मिनरल है जो कि एडमेंटाइन लस्टर दिखाते हैं। आप मतलब गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं कि एडमेंटाइन लस्टर क्या है, उसका इमेज वगैरह देख सकते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा, रिलेटिवली अंदाज़ा आ जाए कि मेटालिक में किस तरीके का चमक रहा है और सब मेटालिक में किस तरीके का शाइनिंग दिखाएगा, एडमेंटाइन में किस तरीके, कंपैरेटिवली आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म आता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाई तो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये चीज़ कहीं ना कहीं एक न्यू चीज़ है। तो आप में से जिनका भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, या फिर इससे पहले आप लोगों में से जिन्होंने मिनरलोजी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, कंप्लीट मिनरलोजी, तो उनको पता ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बट जो न्यू है या फिर जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट, तो ये क्या है? एक रेशियो है किसका? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। लाइट का वेलोसिटी हम एयर में लेते हैं अपॉन देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मिनरल। जैसे कोई भी एक मिनरल है, उसका अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो ये कांस्टेंट है, बट अपॉन उसके नीचे जो रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर वो मिनरल से जो भी लाइट गुजर रहा है या फिर जो पास हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। जब अपकमिंग वीडियोज में हम और भी डेप्थ में जाएंगे मिनरलॉजी के ऊपर, लाइक हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ को और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स इसका देखेंगे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो क्यों है, क्यों यहाँ पर लाइट का वेलोसिटी ज़्यादा है, क्यों कम है, हर एक चीज़ वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी, इसका फॉर्मूला वगैरह भी है, अपकमिंग वीडियोज में उसको हम सॉल्व करने को भी ट्राई करेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल इतना कंसिडर कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब इन एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मिनरल, जिस भी मिनरल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देन नेक्स्ट वन इज योर विट्रियस लस्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लस्टर है, और यू कैन से दिस इज ग्लासी लस्टर, टर्म में ही ग्लासी है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द सिलिकेट मिनरल में ये लस्टर आपको देखने को मिलता है। तो ये है क्या? विट्रियस लस्टर। इट इज़ नथिंग बट, जैसे एक ग्लास है ना, कोई भी एक आपका विंडो वगैरह में ग्लास लगा रहता है, या फिर कोई ब्रोकन ग्लास है, तो ब्रोकन ग्लास को अगर आप धूप में दिखाते हो, जिस तरीके का वो शाइनिंग ऑफर करता है, जिस तरीके का वो चमकता है, तो उसी तरीके का अगर कोई मिनरल चमक रहा है, उस तरीके का शाइनिंग कोई मिनरल दिखा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं दिस मिनरल शोइंग यू ए विट्रियस लस्टर, ठीक है। इट इज द लस्टर एग्जिबिटेड बाय द ब्रोकन ग्लास। तो हाँ, ग्लास के वजह से जिस तरीके का आपको लस्टर मिलता है, तो उसी लस्टर को ही हम बोलते हैं विट्रियस लस्टर। और इस तरीके का लस्टर जिस मिनरल में भी मिला, तो वी कैन से पर्टिकुलर मिनरल इज शोइंग यू विट्रियस लस्टर। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि आपको विट्रियस लस्टर दिखाते हैं? क्वार्ज, ठीक है, ऑब्सिडियन, टूरमालिन एंड मैनी मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल, और भी कुछ रॉक फॉर्मिंग, पर्टिकुलरली रॉक फॉर्मिंग मिनरल ही इस तरीके का लस्टर दिखाते हैं। और मेटालिक और सब मेटालिक का अगर हम बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली और फॉर्मिंग मिनरल दिखाते हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा था मेटालिक लस्टर, सब मेटालिक लस्टर। तो इन केस ऑफ मेटालिक एंड सब मेटालिक, these luster are shown by the ore forming mineral, but whenever we are going to talk about vitreous luster, तो पर्टिकुलरली विट्रियस लस्टर कौन दिखाता है? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ही दिखाते हैं। देन आफ्टर दैट यू हैव सब विट्रियस, जैसे हमने मेटालिक के बाद देखा था सब मेटालिक, लाइक दैट यू हैव विट्रियस से सब विट्रियस, मीन्स ये भी ब्रोकन ग्लास के तरीके का ही
शाइनिंग दिखाएगा, बट आज कम्पेयर टू विट्रियस इसका थोड़ा सा जो शाइनिंग रहेगा लो रहेगा, ठीक है। बट दोनों सेम रहेंगे, बस उसमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो रहेगा वो लो रहेगा आज कम्पेयर टू विट्रियस, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सब विट्रियस। तो इसका एग्जांपल क्या, हॉर्नब्लेंड, ओगाइट, फेल्सपार, कैल्साइट, ऑल आर द रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाएंगे, सब विट्रियस। देन आफ्टर दैट और एक इम्पोर्टेंट लस्टर है पर्ली लस्टर, ठीक है। और कुछ मिनरल पर्टिकुलरली उसके पर्ली लस्टर के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ मिनरल का डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी ही इसका पर्ली लस्टर है, इसीलिए लस्टर आगे चल के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है। तो पर्ली लस्टर क्या है, लस्टर एग्जिबिटेड बाय ए पर्ल, ठीक है। मोती जिस तरीके का हम बोलते हैं, ठीक है, मोती जिस तरीके का शाइनिंग दिखाता है उसी तरीके का अगर शाइनिंग कोई मिनरल दिखा रहा है तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज अ पर्ली लस्टर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मस्कोबाइट आप सैंड वगैरह में देखे होंगे, लाइक आप अपने मतलब जो भी लोकल रीजन वगैरह में सैंड का ढेर देखे होंगे, लाइक सैंड वगैरह जो घर बनाने के लिए या फिर जो भी सिविल वर्क में ला के आप रखते हो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या फिर अगर यू आर बिलोंगिंग टू लाइक ओशनिक एरिया और रिवर्स वगैरह के एरिया में आप रहते हो तो उसके शोर में भी आपको बहुत सैंड दिखेंगे। और अगर आप धूप में वो सैंड को जाके दूर से भी ऑब्जर्व करते हो तो बीच बीच में कहीं पर कुछ आपको चमकता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी लस्टर को ही हम बोलते हैं पर्ली लस्टर। और स्पेशली वो क्या मस्कोबाइट, जब हम सैंड का कंडीशन लेते हैं तो वहाँ पर मस्कोबाइट ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन मिनरल है जो कि पर्ली लस्टर दिखाते हैं, मस्कोबाइट जाना ही जाता है इसका पर्ली लस्टर के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना। ये लस्टर आप अपने मतलब डे टू डे लाइफ में भी नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी सैंड का ढेर वगैरह है तो वहाँ पर जाके भी देख सकते हो धूप में कि कुछ पूरा सैंड नहीं चमकेगा, कुछ कुछ पार्ट उसका बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। हालांकि अगर ये पूरा सैंड का ढेर है यहाँ पर थोड़ा सा चमकेगा इस तरीके का, दूर दूर में कहीं पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग दिखाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं मस्कोबाइट। वो मिनरल ही पर्टिकुलर मस्कोबाइट है और वो क्या दिखा रहा है, पर्ली लस्टर। उसके अलावा टाल्क है, कैल्साइट है, ब्रूसाइट है, सेलेनाइट है, ये भी कुछ मिनरल है जो कि पर्ली लस्टर दिखाते हैं। आफ्टर दैट यू हैव सिल्की लस्टर। तो सिल्की लस्टर के टर्म में ही सिल्की मीन्स यहाँ पर बात होगा सिल्क के फाइबर के तरीके का अगर कोई भी मिनरल लस्टर दिखा रहा है तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर सिल्की लस्टर। लस्टर एग्जिबिटेड बाय द सिल्क। तो सिल्क के फाइबर्स से जिस तरीके का आपको लाइक आपने सिल्क का कपड़ा कभी ना कभी पहना होगा तो उसमें जो फाइबर्स वगैरह रहते हैं तो फाइबर वो जो सिल्क का कपड़ा जिस तरीके का चमकता है उस तरीके का अगर कोई भी मिनरल चमक रहा है तो यू कैन से दिस इज योर सिल्की लस्टर। मिनरल हुईज क्रिस्टलाइज इन फाइबरस हैबिट। तो जो मिनरल फाइबरस हैबिट में क्रिस्टलाइज होता है, फाइबरस हैबिट क्या है, इससे पहले हमने देखा था थ्रेड लाइक अगर कोई मिनरल डेवलप होते हैं हैबिट के अंदर, हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी का वीडियो नंबर 1 में ही हमने देखा था कि हैबिट और फॉर्म के ऊपर। तो जो भी पर्टिकुलर मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं फाइबरस हैबिट में कॉमनली उसके ही अंदर आपको सिल्की लस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी मतलब कुछ पर्टिकुलर ही मिनरल के अंदर मिलता है, तो वो भी कुछ पर्टिकुलर लाइक एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस मिनरल का ही डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी क्या है, सिल्की लस्टर। फाइबरस जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का जो फाइबरस वेराइटी है उसके अंदर भी आपको इस तरीके का लस्टर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज योर रेजिनस लस्टर। तो रेजिनस लस्टर क्या है, जिस तरीके का कोई भी रेजिन, ठीक है, रेजिन क्या है, गम वगैरह जो रहता है उसके अंदर जिस तरीके का आपको मतलब शाइनिंग दिखता है जब उसको आप धूप में देते हो तो उसी तरीके का अगर कोई मिनरल शाइनिंग दिखा रहा है तो आप उसको बोल सकते हो रेजिनस लस्टर। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें स्पालराइट, ओपाल, एम्बर, जिंक वगैरह इस तरीके का लस्टर दिखाते हैं। और एम्बर मस्ट मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, रेजिनस लस्टर का। तो आप एम्बर जाके गूगल में टाइप कर सकते हैं और उसका इमेज वगैरह देख सकते हैं ताकि आपको कंपैरेटिवली आइडिया आ जाए, ठीक है। देन यू हैव ग्रीसी और यू कैन से ऑयली लस्टर। ऑयल किस तरीके का शाइनिंग दिखाता है, तो लाइक उसी तरीके का अगर कोई मिनरल शाइनिंग दिखा रहा है तो यू कैन से दिस इज योर ग्रेसी और यू कैन से ऑयली लस्टर। लस्टर ऑफ ग्रीस। अब ग्रीस क्या आप सभी को पता है, ठीक है, लुब्रिकेंट जो कि व्हीकल्स वगैरह में लगते हैं तो उसके पर्पज़ में भी ग्रीस को यूज़ किया जाता है। तो वो जिस तरह का शाइनिंग ऑफर करता है धूप में या फिर उसको अगर रिफ्लेक्टिंग लाइट के अंदर आप डालते हो तो उस तरीके का अगर कोई भी मिनरल लाइक टाल्क, नेफेलिन दिखा रहा है तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज योर ग्रेजी लस्टर। देन यू हैव डल और अर्दी। डल और अर्दी, डल मीन्स लो, मतलब उतना ज़्यादा वो रिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं, शाइनिंग करेगा ही नहीं। अर्दी मीन्स मिट्टी जिस तरीके का शाइनिंग करता है, मिट्टी किस तरीके का शाइनिंग करता है आप सभी को पता है, मेनली इन पोरस मिनरल। तो ये देखिए इस कौन से मिनरल में ज़्यादातर देखने को मिलता है, पोरस मिनरल में इस तरीके का लस्टर आपको देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा था एडमेंटाइन लस्टर जो कि स्पेशली आपको कुछ पर्टिकुलर मिनरल में ही देखने को मिले। कौन से वैसे मिनरल रहेंगे, जिस मिनरल का भी स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई रहेगा तो वो आपको एडवेंटाइन लस्टर दिखा रहा था। उसके बाद हमने सिल्की लस्टर देखा था, उसमें भी एक कंडीशन आ रहा था कि
जो कोई भी मिनरल क्रिस्टलाइज हुआ किसमें, फाइब्रस हैबिट में क्रिस्टलाइज होता है, वो पर्टिकुलर मिनरल ही आपको सिल्की लस्टर दिखाता है, ठीक है। लाइक दैट जब हम बात करते हैं डल और यू कैन से एर्थी लस्टर, तो ये कौन मिनरल्स दिखाएंगे, जो मिनरल पोरस रहेंगे, ठीक है। मीन्स मिनरल के अंदर कुछ पोर स्पेसेस रहेंगे, मीन्स वॉइड स्पेस रह जाएंगे। कंप्लीट मिनरल इस तरह रहना चाहिए था, बट ड्यू टू कुछ रीजन की वजह से उसमें पोर्स डेवलप हो जाते हैं, और उस तरीके का मिनरल ही आपको दिखाएगा पर्टिकुलरली डल और यू कैन से एर्थी लस्टर। और इसको आप कंपैरेटिवली एक मतलब एग्जांपल के थ्रू ले सकते हो, जैसे मिट्टी जिस तरीके का शाइनिंग करता है, लाइक दैट। तो कौन कौन से मिनरल है, काओलिन ये क्ले मिनरल है, बॉक्साइट जिससे आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हो, ऑर्थोक्लेस ये भी एक सिलिकेट मिनरल है। तो ये कुछ मिनरल है जो कि डल और यू कैन से एर्थी लस्टर दिखाते हैं। देन लास्टली यू हैव वैक्सी लस्टर। अब वैक्सी क्या है, वैक्स, अगर वैक्स आपको पता है, लाइक आप बोलते हो कैंडल वगैरह, तो कैंडल का सरफेस को कभी आप धूप में रखना और देखना वो किस तरीके का आपको मतलब शाइनिंग दिखा रहा है। तो उस तरीके का कोई भी अगर पर्टिकुलर मिनरल शाइनिंग दिखाता है तो यू कैन से दिस इज योर वैक्सी लस्टर, ठीक है। देखिए सरफेस ऑफ द कैंडल का सरफेस जिस तरह चमकता है उसी तरह का अगर कोई मिनरल चमक रहा है तो यू कैन से, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपाल, चालसेडोनी, ये कुछ मिनरल है जो कि वैक्सी लस्टर दिखाते हैं। तो यही था ऑल अबाउट योर लस्टर। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग लस्टर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।